हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है, वेलकम। और अभी ये नाइट का ही टाइम है और मैं नाइट को अभी ही वही दिवाली की सफाई का ही काम कर रही थी यहाँ पे। तो ये पार्ट 2 है और अभी मैं यहाँ पे लिविंग रूम में लग गई थी सफाई करने के लिए। तो ये मैं अभी वही जो नाइट को जो मैं करती हूँ, पहले की वीडियो में मैंने यही बताया था आपको कि मैं नाइट को ही सारा रूम जो है वो खाली कर देती हूँ। फिर सुबह क्या होता है, उठते ही मैं झाड़ा वाड़ा जो भी है वो निकालने लग जाती हूँ, जाले वाले लेने के लिए लग जाती हूँ। तो मुझे जो टाइम वेस्ट होता है ना सामान निकालने का, तो वो मैं नाइट को ही कर देती हूँ, क्योंकि हर रूम में सामान ज़्यादा ही होता है तो फिर हमको निकालना होता है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। और हम जब सुबह ही यही सामान निकालने का भी काम करें और साफ़ करने का भी काम करते हैं ना, तो ये मान लो हमको बहुत टाइम लग जाता है। और तो मैं यही हमेशा करती हूँ कि मैं नाइट को पूरा रूम खाली कर देती हूँ और सुबह उठते ही उसको क्लीन करने लग जाती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे ये अभी मॉर्निंग का ही टाइम है। सुबह उठ गई थी मैं 4 बजे, और 4 बजे उठ के अभी मैं सबसे पहले पर्दे डाल देती हूँ यहाँ पे पानी में। और पानी में पर्दे डालने के बाद में फिर मैं लग जाऊँगी अपने काम में। तो फिर मैंने बस वो रूम के जो झाड़े वाड़े करने हैं ना, बस वही करना है। लेकिन सोचा पहले मैं पर्दे भी यहाँ पानी में डाल देती हूँ, सरफ के पानी में, तो ये अच्छे से गल जाएंगे और मैं अपना काम कर लूँगी जब तक। तो मैं यहाँ पे आ गई थी अभी, तो मैं पहले यहाँ पे झाड़ देती हूँ। तो उससे पहले 4 बजे उठ के पानी वानी पिया, जो भी है मेरा छोटा मोटा काम वो मैंने निपटाया था। और फिर मैं यहाँ पे लग गई थी, अभी फिक्स 5 बजे हुए हैं और मैं 5 बजे यहाँ पे लग गई थी। पर्दे वर्दे सब मैंने पानी में डाल के, क्या ना 2 पर्दे बहुत मुश्किल से खुले हुए थे, पता नहीं क्यों इतने टाइट हो रखे थे ना उनके बोल्ट, तो उनको खोलने में मतलब बहुत टाइम लग गया था। नाइट को भी नहीं खुले थे, तो मैंने वो रात को क्या किया था, उसमें थोड़ा थोड़ा सा जो सरसों का तेल होता है ना, वो मैंने उसमें डाल दिया था। तो सुबह उनको खोलने की और कोशिश कर रही थी, तो ऐसे 5 बज गए थे उनको खोलने मेरे से, तो पर्दों के। तो अब मैं यहाँ पे फिर वो जैसे मैंने पर्दे वर्दे पानी में सरफ के में डाल के आ गई थी, और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी यहाँ पे जाले वाले लेने के लिए। तो पहले मैं पूरा रूम झाड़ू से झाड़ दूँगी और फिर धोने का काम रहेगा मेरा। तो धोने का तो वही मेरा बाद में होएगा, जब बच्चों का भी तभी स्कूल है ना, तो उनके लिए टिफ़िन बनाना सारा, मतलब बहुत सारा काम होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए छोटे मोटे मतलब बीच बीच में और काम भी हमें करने होते हैं, और फिर बच्चों को देखना सारा ही काम होता है ना, तो फिर बीच बीच में सफाई में डिस्टर्ब होता है। तो हमको ये मान लो सफाई करते करते डेली मुझे शाम हो जाती है, जैसे शाम के 4 भी बज जाती है कभी। जे मतलब ये अभी ये रूम है ना, इसमें मुझे इतना टाइम लगेगा ना कि मुझे 4-5 बज जाएगी। जैसे मैंने उस दिन जो मैंने बेडरूम किया था, उस दिन मैं 2 बजे तक फ्री हो गई थी सारे काम से। लेकिन आज इस रूम में मुझे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि इसमें खिड़कियाँ भी बहुत सारी है और फिर सारी दीवारें सब मुझे साफ़ करनी पड़ती है। इसमें जो 2 मिरर वाली अलमारी भी है, तो इनको भी मुझे साफ़ करनी होगी। तो इस तरह इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और तो पहले मैं यहाँ पे लग गई थी पहले झाड़ने का। वैसे इसमें ना मिट्टी विट्टी जो है ना बिल्कुल भी नहीं निकल रही, बहुत कम है, क्योंकि मैं बीच बीच में रेगुलर झाड़ती रहती हूँ ना, तो इतनी नहीं मिट्टी निकली। इसलिए मैं अभी टाइम भी नहीं लगेगा, फटाफट मैं झाड़ दूँगी। और झाड़ने के बाद में बस धोने के ही काम में मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे मैं पंखे वंखे मतलब XYZ हर चीज़ को मैं साफ़ करूँगी, जितनी भी इस रूम में है ना सब चीज़ों को मैं साफ़ करूँगी। और उसके बाद में ही मैं ये सब करते करते मुझे वहीं 4 बज जाएंगे, इसलिए बहुत टाइम हो जाता है इस रूम में। तो मैं यहाँ पे कर लेती हूँ, पहले झाड़ने का ही हो रहा है मेरा। उधर का मैं झाड़ू से जाले वाले लेने का था ना, वो मेरा कंप्लीट हो गया था। मैं अब यहाँ पे खिड़कियाँ खोल खोल के अंदर से भी सारा झाड़ रही हूँ। और फिर आज धोना भी है इनको मुझे, तो मैं धोऊँ, क्योंकि धोए बिना मुझे सफाई लगती नहीं है। और अब मैं आ गई थी इधर की साइड, टीवी की साइड, तो अब इधर भी मैं झाड़ू वाड़ू से झाड़ू कर लेती हूँ। इधर की साइड का उधर का पूरा कंप्लीट करके आ गई थी, खिड़की सब। तो इधर भी मुझे फिर ये कांच वाच की सारी अलमारी अंदर से मैंने झाड़ ली इनको खोल के। और उसके बाद ना फिर मैं इधर खिड़की को भी मुझे, इस वाली खिड़की को भी मुझे झाड़ना है। मैं इनको ये इस तरह की बड़ी बड़ी खिड़कियाँ रहना इसमें, तो मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और यहाँ पे बच्चों ने ना जगह जगह नव्या ने पेंसिल कर रखी है, तो मैं इसको भी मैं बिल्कुल साफ़ कर दूँगी इरेजर से। क्योंकि जो पेंसिल का होता है ना, वो इरेजर से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। जैसे फिर मैं उसको धो दूँगी ना सरफ के पानी से या इससे,
उससे बिल्कुल एकदम क्लीन हो जाएगा, लगेगा अब नहीं वहाँ पे पेंसिल चलाइए कभी, तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो मैं पहले इरेजर से मैंने जितनी भी जगह पेंसिल का हो रखा होगा ना, तो मैं इरेजर से जब उसको करूँगी तो उसमें मुझे बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन धीरे धीरे मैं सारा क्लीन कर दूँगी। बस यही कि टाइम बहुत लगता है जब हम इस तरह की बारीकी सफाई करते हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों को सबको XYZ, तो मतलब बहुत टाइम लग जाता है गाइस घर की सफाई करने में। और दिवाली पे तो इतना मैं एक सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती, कभी कौन सा काम, घर के छोटे मोटे काम भी होते हैं, बच्चों को भी संभालना होता है, उनकी स्कूल भी होती है, मतलब सारा ही काम बहुत ज़्यादा हो जाता है दिवाली की सफाई में, तो सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है। और अब मैं ना सारा झाड़ के और पूरा झाड़ू निकाल के पूरे रूम का, और उसके बाद में फिर मैं यहाँ पे लग गई थी, मैं यहाँ पे वो लिक्विड और वो जो सोडा डाल के मैं पानी लाती ना, वो मैं लेके आई थी, और उससे मैंने यहाँ पे पूरा रगड़ दिया। यहाँ पे कलर जो भी है, जो भी पेन का ही छूटता नहीं, पेन के भी हो रहे हैं थोड़े से, लेकिन पेन के मैंने इतनी कोशिश कर ली बिल्कुल भी नहीं छूटे, लेकिन कोई बात नहीं। अभी मैं यहाँ पे धोने लग गई थी, फिर मैंने रगड़ा तो मैंने बहुत है उसको भी, और इरेजर से भी रगड़ा, लेकिन पेन का तो छूटता नहीं है ना इरेजर से, तो फिर मैंने छोड़ दिया, उनका चलो रहने देते हैं अभी। और मैं लग गई थी फिर धोने के लिए, तो एक बार तो मैंने क्या करा, पूरी सरफ से रगड़ के दीवार को, मतलब वो लिक्विड वाले पानी से, और फिर ना मैंने इसको पहले जो बाल्टी में पानी लेके थोड़ा थोड़ा उससे धो दिया, क्योंकि जैसे हम रगड़ते हैं ना तो वो साथ के सूख जाता है ना, तो फिर ज़्यादा मतलब फिर टाइम लगता है धोने में। और यदि हम साथ में रगड़ दें और साथ में डिब्बे से भी धुल जाए ना, अब मैंने एक बार नल चालू कर दिया, मैंने नल चालू करके और मैंने धो दिया था। तो ना आज मुझे थोड़ा टाइम मिल गया था झाड़ने के बाद भी, तो मैंने ना उधर की पूरी दीवार को धो के आ गई थी मैं, सारी वो जो मेरून कलर की दीवार को, टीवी वाली जो दीवार है ना उसको भी थोड़ा थोड़ा जो उसका गैप है ना जगह, पूरी उसको धो दी थी, और जो इधर की पूरी लंबी जो दीवार थी ना उसको भी मैं धो के, और फिर मैं आ गई थी यहाँ पे बच्चों का लंच रेडी करने के लिए। तो अभी फिक्स 6 बजे हुए हैं, और मैं 6 बजे यहाँ पे लग गई थी, क्योंकि सब्जी में टाइम लगता है ना, तो मैंने कहा चलो अब लग जाते हैं यहाँ पे। तो मैं एक तरफ लग गई थी बच्चों के पराठे बनाने के लिए, और एक तरफ मैंने चढ़ा दी थी सब्जी, तो एक तरफ सब्जी भी होती रहेगी और इधर मेरे पराठे भी होते रहेंगे, बच्चों का लंच मेरा जल्दी रेडी हो जाएगा इस तरह मैं लग जाऊंगी तो। और फिर उसके बाद मैं हस्बैंड जी को भी उठाऊंगी, उनको चाय दूंगी, और लव को मैंने फ्रूट्स कट करके दे दिए थे, और बस उसको दूध नहीं पीना था, मैंने दूध की पूछी थी आज, तो उसने मना कर दी, नहीं मम्मा मैं दूध नहीं पीऊँगा, तो मैंने फ्रूट्स तो कट करके दे दिए उसको। और अब मैं उसका लंच भी पैक कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि लाऊ ही पहले जाता है, नव्या थोड़ी लेट जाती है ना 8 बजे तक, तो उसका मैं आराम से कर दूँगी। वैसे मैंने पराठे बना दिए उसके, बस जब मैं चाय चढ़ाऊँगी ना, तो ये मेरी चाय भी मैंने चढ़ा दी यहाँ पे, और किचन को भी मैंने साथ में ही साफ़ कर दिया, क्योंकि फिर हमको टाइम लगता है, और नहीं जब मैं और कामों में लग जाऊँगी ना तो फिर टाइम लगता है यहाँ पे किचन को साफ़ करने में। तो मैंने अभी साथ के साथ ही उसको साफ़ कर दिया, गंदा भी नहीं होने दिया, और ज़्यादा गंदा भी नहीं हो रखा था, तो मैंने कहा चलो साफ़ कर लेते हैं। फिर साथ में फिर सिंक बचेगा मेरा, तो मैं सिंक मैंने साफ़ नहीं किया ना, तो मैं सिंक को बाद में साफ़ कर लूँगी। जैसे अभी हस्बैंड जी भी जाएंगे, वो खा के जाएंगे, तो इससे बर्तन बहुत हो जाएंगे, अभी सब्ज़ी के बर्तन भी है, मतलब बर्तन बहुत सारे हैं अभी, तो मैंने कहा चलो सिंक रहने देते हैं। और स्लैब मैंने पूरी साफ़ कर दी थी, और उसके बाद में फिर आराम से बैठ के मैंने चाय पी, फिर 4 बजे से उठे हुए थे, तो थोड़ा सा 4 से अब 6 बजे 6:30 ऐसा टाइम हो गया, तो मैंने कहा चलो आज मैं जैसे बिस्किट ले लेती हूँ कभी कभी, तो आज मैंने ना जो फ़ेन होते हैं ना खारी, तो वही मैंने मंगाई थी लव से, और मैंने कहा चलो आज मैं इसी को नाश्ता कर लेती हूँ अभी, क्योंकि फिर मैं क्या ना काम में लग जाती हूँ ना फ्रेंड, तो फिर मेरी ऐसी आदत है, इतनी गंदी आदत है कि मैं ना फिर खाने की मुझे याद ही नहीं आती, बस कामों में मैं लगी रहती हूँ। तो मैंने चाय और जो खारी खाई थी ना, बस वही मैंने अभी खाई थी, खाना कब खाऊंगी ये मुझे खुद को पता नहीं है। यदि मैं एक बार काम के लग गई थी, तो यहाँ पे हस्बैंड जी भी चल गए थे अपने ऑफिस, खाना आना उनको खिला पिला के, और उनको भी भेज दिया था मैंने, तो उनके जाने के बाद में और फिर मैं लग गई थी तुरंत अपने कमरे में, यहाँ पे किचन का वो सिंक वगैरह सब में साफ़ कर दिया मैंने, और उसके बाद में सीधी मैं यहाँ पे लग गई थी अपने रूम में खिड़कियाँ वगैरह धोने के लिए, क्योंकि इधर का मैंने पूरा मैं पहले धुल गया था ना आज मेरा, वो पूरी दीवार धुल गई थी, इधर की पूरी दीवार धुल गई थी, अभी खिड़की वाली दीवार है, तो इसको मैं धोने के लिए अब मैं यहाँ पे आ गई थी। तो पहले मैंने इसको ना जो ब्रश है ना अपने कपड़े धोने का, तो उसमें मैंने थोड़ा सरफ का सा पानी लिया, और उससे पूरा जो जाली है ना ये इसको अच्छे से जोर से रगड़ा, और फिर जितना भी इसमें मिट्टी होगी ना थोड़ी बहुत, तो वो सारी निकल जाएगी। जो कपड़े धोने के ब्रश से हम रगड़ते ना, तो उससे बिल्कुल साफ़ हो जाता है एकदम,
और एक और कि मैं पाइप से धो रही हूँ यहाँ पे, लेकिन अब मैं पाइप को यहाँ से और नल इतनी दूर है ना पीछे बिल्कुल, तो बार बार बंद करने की प्रॉब्लम होती है। यहाँ से मैं अकेले बार बार जाऊँ तो उसमें भी कितना टाइम बर्बाद होता है। इसलिए मैंने क्या किया था, जो हम नल लगाते हैं ना, नल से जो पानी आता है नल लगाते हैं, उस नल को ना मैंने पाइप में ही अटैच कर लिया, तो मैंने यहीं से बंद कर दिया उसको। मुझे वहाँ पे बार बार जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं एक नल पड़ा हुआ था फालतू, तो मैंने उसको लिया और उसको ना यहाँ पे जो मैं पाइप लेके आई थी ना धोने के लिए, उसमें मैंने उसको अटैच कर दिया। और जब जब मुझे धोना होगा मैं उसको हटा दूँगी, और जब मुझे नहीं धोना होगा उसको उसके साथ अटैच करके और फिर मैं उसको यहीं से बंद कर दूँगी। मैं वहाँ पे नहीं, क्योंकि बार बार जाना और वो नल यहाँ से मैं वहाँ तक जाऊँगी तो पानी भी यहाँ पे वेस्ट ही जाएगा इतना सारा। तो मैंने कहा चलो रहने, मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, एक नल रखती हूँ हमेशा। और जब भी मुझे धोना होता है ना कुछ भी, तो मैं बार बार नल के पास जाके बंद नहीं करती, अपने ही पास एक नल रख लेती हूँ और उसको इस पाइप में लगा देती हूँ और बंद कर देती हूँ बस। और फिर अपना दूसरा काम करने लग जाती हूँ, बस ये ऐसे करने लग जाती हूँ। तो अब खिड़की मेरी हो गई थी कंप्लीट, ऊपर से सारा मैंने उसको धो दिया था ऊपर तक की। और उसके बाद में फिर मैं लगी थी यहाँ पे गेट धोने के लिए। गेट के ऊपर की भी जो खिड़की है ना, उसको भी मैंने बहुत अच्छे से धो दिया। और अब मैं लगी थी इधर की खिड़की धोने के लिए। इधर के गेट वेट सब हो गए थे मेरे, और अब मैं इधर की खिड़की धोने लग गई थी। मैं ऊपर से ही धोती हुई नीचे आती हूँ, तो पहले मैंने ऊपर से धोते धोते मैं नीचे की खिड़की धुल गई थी मेरी पूरी। नीचे की खिड़की धुलने के बाद में और फिर मैं लग गई थी यहाँ पे पंखा साफ़ करने के लिए। तो पहले मैंने इसको ना जो सरफ का जो वो है ना पानी, उससे और ब्रश से रगड़ा था, और उसके बाद में मैं कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, गीले कपड़े से और सूखे कपड़े से, दोनों से जब मैं इसको साफ़ करूँगी ना। और वाइट कलर है तो इतना अच्छा साफ़ और एकदम चमक जाता है ना फ्रेंड। इस तरह से मैं एक एक चीज़ को साफ़ कर लूँ। जैसे हमारी लाइट वगैरह होती ना, तो ट्यूबलाइट वगैरह जैसे हस्बैंड जी खोल देते हैं, तो उनको मैं बाहर नीचे ही साफ़ कर लेती हूँ, नहीं खोलते तो फिर मैं धीरे धीरे ऊपर ही उसको चढ़ के और साफ़ कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा पंखा भी बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। और उसके बाद में ना फिर मैंने पूरा घर धो दिया। यहाँ पे मैं पूरा रूम धो दिया। रूम को धुलने के बाद में, क्योंकि अभी 4 बजे हुए हैं, फिक्स 4 बज गई, और अभी मेरा बस ये लास्ट काम बचा है कि ये धोने का और एक सोफ़ा साफ़ करने का। तो ये 2 काम है। सो इसको धोने के बाद में और इसका पूरा पानी बाहर निकाल के इसमें एक बार पोंछा लगाऊंगी, और पोंछा ओछा लगाने के बाद में और फिर मैं सोफ़ा साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपना एक नया लिक्विड बना के लेके। तो मैंने इसमें विनेगर डाला था, बेकिंग सोडा डाला था, और वहीं अपना हैंड वॉश लिक्विड होता है ना, वो मैंने इसमें मिला दिया। और मैंने तीनों को मिला के और अब ब्रश से रगड़ रगड़ के और मैं इसको धो लूँगी। ब्रश जो हमारे कपड़े धोने का होता है ना, इसमें थोड़ा थोड़ा गीला होकर आ जाता है, तो इसे पूरा साफ़ हो जाएगा। तो इसको जब मैंने कई बार ऐसे मैं इसी तरह से साफ़ करती हूँ, इतना क्लीन हो जाता है ना गाइस, बहुत साफ़ हो जाता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ और फिर यहीं सूखने दूँगी, क्योंकि यहाँ पे जाली है ना ऊपर, तो उसमें से थोड़ी थोड़ी धूप आएगी तो अच्छा एकदम साफ़ हो जाएगा, मतलब सूख जाएगा। ज़्यादा अंदर से गीला नहीं रहेगा ना, तुरंत सूख जाएगा। पंखा भी मैंने चला रखा है साथ में। तो यहाँ पे मैंने इस तरह इसको साफ़ कर रही हूँ मैं इसको, मतलब एकदम ऐसा हो जाता है। इसमें अभी मैं इसको धोऊंगी ना, तो इसका जो पानी है ना बहुत गंदा हो जाएगा, इतना गंदा हो जाएगा ना। बस ये कि डार्क कलर जो इसमें दिखता नहीं कि गंदा हो रखा है, लेकिन जब इसको साफ़ करती हूँ ना मैं, तो बहुत गंदा निकलता है इसमें। और मैं इसको हमेशा जब मैंने कहा चलो सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका था, तो मैंने कहा चलो अब नहाने जाना है, तो उससे पहले मैं सोफ़ा भी साफ़ कर लेती हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे सोफ़ा भी साफ़ करने लग गई थी साथ में। और एक तरीका और मैं बता रही हूँ, जो ये बेकिंग पाउडर होता है ना, इसको आप ऐसे भी पूरे में बिखेर के गिरा के, और फिर इसको ना एक बिल्कुल गीला जो पानी निकलता हुआ पोंछा होता है ना, उससे इसको रगड़ना आप ज़ोर से, मतलब बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। फिर आपको यदि लगे कि थोड़ा बहुत साफ़ नहीं हुआ, तो आप जो लिक्विड मैंने बताया, जो लिक्विड मैंने बना के इसको साफ़ किया था ना, उससे भी फिर आप इसको सोडे से रगड़ने के बाद फिर उससे आप साफ़ कर सकते हो, मतलब बिल्कुल साफ़ हो जाएगा एकदम क्लीन। तो मैंने इस तरह से ही किया था। जैसे पहले मैंने सोडा से भी बिल्कुल गीले कपड़े से रगड़ा उसको। जो सोडा है ना हमारा, ये बिल्कुल गंदगी को निकाल देता है, इसलिए मैंने उसमें सोडा बिखेरा और उससे रगड़ दिया पूरा। और फिर एक बार फिर लिक्विड का जो पानी था, वो पानी लिक्विड, तो उसको मैंने ब्रश से रगड़ दिया। तो इस तरह से पूरा एकदम ऐसा हो गया बिल्कुल जैसे नया,
एकदम जैसे हम धोते ना बाहर कपड़ों को, वैसे ही ये हो गए। इनको मतलब हटा के धोने की ज़रूरत नहीं, यहीं धुल गए वो बहुत अच्छे से। और सोफ़ा वोफ़ा सब साफ़ करने के बाद में, और अभी पर्दे मेरे बाकी थे, मैंने सुबह इनको सरफ के पानी में डाले थे ना, तो इनको मैंने अब रगड़ के और धो दिए। वो अभी मुझे नहाने जाना ना, उससे पहले अभी इनको भी मैंने धुल दिए। इस बार मैंने जितने भी कपड़े धोए ना घर के फ्रेंड, सारे मैंने हाथ से धोए हैं। ओनली डोरमेट और कालीन के सिवाय उनको मैंने वॉशिंग मशीन में ही धोना है। अभी धोए नहीं मैंने उनको मैं लास्ट में धोऊँगी, क्योंकि वो बार बार गंदे हो जाते हैं ना, इसलिए तो मैं अभी नहीं धो रही। उनको बार बार बिछाना होता है, उनको बिना बिछाए भी बच्चे खाना खाते हैं, वो खाते हैं, तो मैं कालीन बिछा के रखती हूँ हमेशा। बिना कालीन बिछाए मैं बच्चों को मैं खाना नहीं खाने देती, क्योंकि बच्चे इतना बिखेर देते ना कभी कभी, तो जो भी गंदगी होती है सारा उसमें रह जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा कालीन बिछाए ही रखती हूँ। तो अभी मैं क्या नाम उनको नहीं धोऊँगी, क्योंकि अभी बच्चे ज़्यादा दिवाली पे जैसे अभी मैं उनके साथ नहीं रहती, नव्या के साथ में रहती हूँ ना, जब तो इतना नहीं बिखेरने देती। लेकिन जैसे अभी अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, तो थोड़ा उनको बस बना के दे देती हूँ, तो उनकी मर्ज़ी से खा ले, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता ना मुझे अभी सब करने में। तो यहाँ पे फिर मैं लग गई थी, पूरे धो के ले आई थी, और मैं नहा धो के और फिर मैं आ गई थी यहाँ सुखाने इनको। पहले मैं धो के चले गई थी, और फिर मैंने सोचा चलो पहले नहा के आ जाते हैं, उसके बाद मैं इनको सुखा दूँगी। इसलिए मैंने अब आ गई थी मैं छत पे इनको सुखाने के लिए, क्योंकि नीचे इनको सुखा नहीं सकती थी, बहुत सारे हो रहे थे ना ये पर्दे। तो मैंने कहा चलो इनको आज मैं ऊपर ही सुखा के आती हूँ। और फिर सुखा के मैंने देखा कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, इतना शानदार मौसम हो रहा था ना, तो मैंने फिर उसका थोड़ा सा व्यू लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और तो गाइस मैं नीचे आके अपने लिए चाय बनाए, और अब मैं आराम से बैठ के यहाँ पे चाय पी रही हूँ। तो मैं आज का वीडियो भी चाय के साथ ही एंड करती हूँ, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मेरी इस वीडियो को पूरी वॉच करें, अच्छी लगे शेयर करें।